हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जितने बच्चे हमारे इस चैनल में जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और ये यूपी बोर्ड 2024 और 25 का पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस लेसन से संबंधित। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद फिर सवालों को व्याख्या रूप से हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हाय बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का हम दर्पण से शुरू करते हैं। तो दर्पण सबसे पहले दर्पण क्या है। तो सबसे पहले दर्पण जो होता है आपका, दर्पण एक वह खोखला भाग होता है जो कांच से बना होता है, वही कहलाता है दर्पण। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार के दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा आपका जो है होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आखिर ये दर्पण की पहचान क्या होती है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो आपका बाहर की ओर पॉलिश या पेंट किया होता है और अंदर की ओर परावर्तक भाग होता है। तो अवतल दर्पण की यदि हम परिभाषा लिख दें तो यहाँ पास अवतल दर्पण कहते किसे हैं, तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, वह दर्पण होता है जिसके बाह्य भाग में बाह्य भाग में पेंट या पॉलिश किया होता है। इस प्रकार के दर्पण को, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके बाह्य भाग में पेंट या पॉलिश किया जाता है। अवतल दर्पण, इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसके लिए यदि हम चित्र की बात करें तो आपका इस प्रकार से, ये इसके बाह्य भाग में इसमें लिख देंगे आप M1 मतलब मिरर और आपका ये M2। बीच में एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं ध्रुव। तो ये रहा है आपका क्या? अवतल दर्पण। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हाँ बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग देखे होंगे सड़क किनारे जो आपका बल्ब लगे होते हैं उन्हीं बल्बों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोग इलेक्ट्रिक का सामान जब बनवाने जाते हैं तो उसके पास एक प्रकार का दर्पण होता है जिसमें छोटी से छोटी आइकॉन जो है बड़े आकार में दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो है इस दर्पण का उपयोग इस प्रकार के यंत्रों में किया जाता है। अब आपका आता है उत्तल दर्पण। आखिर उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण की बात करें हम, उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को परिभाषा यदि हम लिखेंगे तो वह दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो जिसके आंतरिक भाग में पेंट तथा पॉलिश की होती है, पॉलिश किया होता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर हम इसके चित्र की बात करें तो उत्तल दर्पण होता किस प्रकार का है, तो आप इस प्रकार का बनाएंगे ऐसे, और इसके आंतरिक भाग ये अंदर की ओर ये पेंट अथवा कलई किया जाता है, और ये M1 और ये होता है आपका M2। इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय बच्चों, अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि इसमें हमने लिख दिया दर्पण की चिन्ह परिपाटी। अब ये मेन कॉन्सेप्ट आपका सामने आ गया है। ये खासकर न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये समझिए कि आप न्यूमेरिकल सारे आपके जो भी पेपर में दिए गए हैं आप बहुत ही आसान और सरल भाषा में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेन चीज इसमें ये होता है कि चिन्हों का परिवर्तन, कौन सा किसमें प्लस और कब माइनस लगता है, ये चिन्ह परिपाटी आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप ये समझ गए तो न्यूमेरिकल लगाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अवतल की बात करते हैं। किसकी बात करें? अवतल की। तो अवतल के लिए सबसे पहले लिखेंगे वस्तु की दर्पण से दूरी, इसको लिखते हैं हम -u। क्या लिखते हैं इसको? -u। वस्तु की दर्पण से दूरी, इसको लिखते हैं -u से। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसे लिखते हैं -v से। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसे लिखते हैं -v से। फिर लिखेंगे फोकस बिंदु से दर्पण की दूरी, इसे लिखते हैं हम -f से। ये किसके लिए है? ये अवतल दर्पण के लिए है। और यदि हम एक संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये भी खास ही है आप लोगों के लिए, 1 नंबर में आता है। वो होता है F बराबर R/2। इसी प्रकार से यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले वस्तु की दर्पण से जो दूरी लिखेंगे, वस्तु की दर्पण से दूरी, इसको लिखेंगे -u से। किससे लिखेंगे?
माइनस यू से। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसे लिखेंगे केवल v से। किससे लिखेंगे? केवल v से, अर्थात इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। फिर लिखेंगे फोकस बिंदु से दर्पण की दूरी, इसे लिखेंगे f से। वो भी किस में रहेगा? ये प्लस में रहेगा। इस और एक आपका संबंध आता है u, v, h1 व h2 में संबंध। इससे संबंधित एक जो सूत्र होता है आपका, वो होता है h1 बटे h2 बराबर माइनस v बटे u। इसके लिए यहाँ पास अगर प्लस लगाएंगे तो ये उत्तल के लिए हो जाएगा, और यदि यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये अवतल के लिए। तो यहाँ पास आप सिर्फ क्या लिख लीजिए? v बटे u। अगर यहाँ माइनस लगा लेंगे तो अवतल के लिए, अगर प्लस लगा लेंगे तो उत्तल के लिए। इधर भी लिख लीजिए संबंध इसी को, h1 बटे h2 बराबर माइनस v बटे u, और ये बराबर होता है m के, ये बराबर होता है m के। इतना ही नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है वो होती है u, वो भी लेते हैं माइनस में। फिर है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जो होती है वो होती है v, इसको भी लेते हैं माइनस में। फिर आपको होती है फोकस बिंदु से दर्पण की दूरी, इसको लिखते हैं माइनस f से। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है f बराबर r बटे 2। और यदि हम आवर्धन, m होता है आवर्धन, ध्यान देना, m होता है आवर्धन, आवर्धन m बराबर होता है h1 बटे h2 बराबर माइनस v बटे u। इधर ये भी होता है आपका आवर्धन, h1 बटे h2 बराबर v बटे u बराबर कितना? m। एक आप क्षमता के लिए सूत्र लिख लीजिए, क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इससे लिखते हैं p से। तो p बराबर होता है 1 बटे f, ये रहेगा मीटर में, किसमें रहेगा? मीटर में। या p बराबर 100 बटे f, ये रहेगा आपका सेंटीमीटर में। इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए खास है। फिर हम चलते हैं सवाल की ओर, और सवाल आपको लगा करके दिखाते हैं। हाय बच्चों, अब आपको थोड़ा सा हम लेंस के विषय में बताते हैं। इसी के साथ आपका लेंस और दर्पण दोनों फिनिश हो जाए। न्यूमेरिकल हम बाद में आपको लगवाते रहेंगे, ठीक, जिससे दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम समान होता है, कोई अलग नहीं होता है। चलिए देखते हैं। अब आपको बताते हैं लेंस। लेंस, लेंस, आखिर लेंस होता क्या है? तो लेंस एक ऐसा ठोस गोला आकार भाग होता है जिसका उपयोग दूर तथा पास की वस्तु देखने के लिए किया जाता है, या छोटी से बड़ी वस्तु देखने के लिए किया जाता है। तो लेंस जो है, आप देखे होंगे, जो चश्मे का आप उपयोग देखे होंगे, करते होंगे, तो उनकी आंखों में जो गोला आकार की जो एक आकृति होती है, वही क्या होता है? लेंस होता है। लेंस मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के हमने बताया? सबसे
पहला जो होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा आपका होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ध्यान देना लेंस के प्रकार, तो पहला कितना अवतल लेंस और दूसरा क्या होता है उत्तल लेंस। मुख्यतः दो ही उपयोग होते हैं, फिर इनमें परिवर्तन करके आगे डेवलप कर लिया जाता है। तो अवतल लेंस कहते किसे हैं? यदि हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस होता क्या है? तो कहेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस वह लेंस होता है, वह लेंस होता है जो बीच में पतला, बीच में पतला व किनारे में मोटा होता है। इस प्रकार के लेंस को, इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और यदि हम बात करें उत्तल लेंस की, हाँ, इसकी आकृति क्या होती है? ये आपके ये होता है आपका अवतल लेंस। बीच में होता है ध्रुव, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं, ध्रुव। ये होता है L1 और नीचे होता है आपका L2। ठीक। यदि हम बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस लिखेंगे उत्तल लेंस वह लेंस होता है, वह लेंस होता है जो बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसकी बनावट होती है ऐसी, L1 और L2, बीच में होता है ध्रुव। ये आपका अवतल लेंस हमने क्या बताया कि अवतल लेंस वह लेंस होता है जो आपका क्या होता है, बीच में पतला और किनारे में मोटा। और उत्तल क्या होता है? उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक। अब इससे संबंधित हम आपको बताते हैं इसका चिन्ह परिपाटी। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाय दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो लेंसों की जो चिन्ह परिपाटी होती है अवतल और उत्तल के लिए, वो दर्पण से एकदम सेम होती है। दर्पण से क्या होती है? सेम होती है, उससे कोई अलग नहीं होती है। जो अवतल के लिए चिन्ह परिपाटी है वही उत्तल के लिए, बस थोड़ा दर्पण और लेंस से संबंधित थोड़ा सा चिन्हों का परिवर्तन होता है। चलिए देखिए,
उसमें क्या होता है, जो भी कोई वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी जो भी ली जाती है वो आपको दर्पण के ध्रुव से ली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो लेंस के ध्रुव से लिया जाता है, लेंस के ध्रुव से लिया जाता है। जैसे हम अगर बात करें तो यहां पास लिखेंगे वस्तु की लेंस के वस्तु की लेंस से दूरी वो होता है -u। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की लेंस से दूरी वो होता है -v। फिर आपका फोकस बिंदु से लेंस की दूरी वो होती है -f। इस प्रकार से आपका, अगर हम उत्तल के लिए बात करें तो वस्तु की लेंस से दूरी वो होती है -u। फिर आपका प्रतिबिंब की लेंस से दूरी वो होता है आपका v+ में। फिर लिखेंगे फोकस बिंदु से लेंस की दूरी वो होता है आपका f। तो ये होता है आपका परिवर्तन, अर्थात लेंस और दूरी में चिन्ह को कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात कोई बदलाव इसमें नजर नहीं आता है, अर्थात सेम ही आपके होते हैं। जो दर्पण के लिए अवतल का मान होता है चिन्ह परिपाटी, वही आपका लेंस के लिए होता है अवतल के लिए। जो दर्पण में उत्तल के लिए होता है चिन्ह परिपाटी, वही होता है आपका लेंस में उत्तल के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसमें के जो भी न्यूमेरिकल इससे संबंधित आपके पेपर में बनते हैं, उन न्यूमेरिकल जो आपके पूछे गए हैं उनको हम बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ बच्चों, जैसे दिया है आपके सवाल में, पहला, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। कहने का मतलब, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, इसकी क्या निकालना है, फोकस दूरी। हमने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आपको बताया है, तो वो होता है F = R/2।
तो यहाँ f बराबर r का मान दिया है 20 और बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 दहम 20, तो f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। हाय बच्चों, सबसे पहले सवाल दिया गया है दूसरा कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। इस प्रकार का सवाल ही बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण और पेपर में इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम इससे पहचानते हैं कि आखिर गिवन दैट में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो कहाँ है फोकस दूरी, कितनी दूरी? 16 सेंटीमीटर। तो कहेंगे f बराबर 16 सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे कि दर्पण है कि लेंस। तो अगर हम बात करें तो यहाँ ये अवतल दर्पण है। तो हमने बताया था कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां किस में लेते हैं? माइनस में। तो f का मान किस में रहेगा? माइनस में। दूसरा कहा है कि एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी को हम किस में लिखेंगे? u से। तो u बराबर कितना लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर। तो ये भी किस में रहेगा? माइनस में। किस में रहेगा? माइनस में। अब हमसे पूछा है v बराबर क्वेश्चन मार्क, तो v बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पास सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका होता है सूत्र। ठीक, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। और यदि आप यहाँ माइनस लगा दे, ध्यान देना यहाँ बात, क्योंकि हमने अभी सूत्र नहीं बताया इसको। तो 1/f बराबर 1/v माइनस यदि 1/u हो जाए तो वो आपका होता है लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए। और यदि यहाँ प्लस लगा दे तो दर्पण के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे प्लस। तो 1/f, f का मान है 1/16 और 1/v। u का मान कितना दिया गया? तो कहेंगे -8। तो ये हो जाएगा 1/-16 बराबर 1/v माइनस का 1/8। माइनस में 1/8 दिया है, इधर लाइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/16 और प्लस 1/8 बराबर 1/v। 8 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 16। 16 एक कम 16, एक बार गया, एक का एक में गुणा करेंगे तो 1। 8 दूना 16, दो बार गया, दो का एक में गुणा करेंगे 2 बराबर 1/v। 2 से 1 घटाएंगे तो आएगा 1/16 बराबर 1/v। त्रिया कैसे गुणा कर देंगे तो आपका v बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था और इस प्रकार से आपको जो है लगा लेना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर और इसी प्रकार से उसको भी लगाते हैं। तो आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं और अगले दिन फिर मुलाकात होगी। तो जितने भी हमने आपको जो आज प्रश्न करवाएं या जो भी थ्योरेटिकल आपको बताएं, तो सबसे पहले उसमें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और यदि आपको ये चीज़ नहीं आपको पता होगी तो आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही खास है, जो चीज़ थ्योरम आपको बताया गया उसका आप पुनः रिविज़न करें। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप जो है ध्यानपूर्वक देखते रहें और उसके बाद बेहतर तरीके से आपका पेपर में नंबर आने के चांस, बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएं। चलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।